जो आज हम आपके हिंदी बाल भारती विषय में चौथी इकाई के अंतर्गत पाठ 5 शब्दों का संजाल इसका स्वाध्याय कार्य करने वाले हैं। बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हम ये जो पृष्ठ क्रमांक हमारा है 62 है ना, 62 हम कर चुके हैं। आज हम इसी पाठ के अंतर्गत स्वाध्याय कार्य को सीखेंगे। तो अब हम इसी पाठ के अंतर्गत इसका स्वाध्याय कार्य, इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, सुनो और दोहराओ। तो बच्चों, इसके पहले की वीडियो में आप देखेंगे जो ये जो शब्दों का संजाल में 12 खड़ी युक्त ये जो अक्षर दिए हुए थे, इस पर हमने पंचमाक्षर ध्वनि वाले यानी कि अनुस्वार वाले अर्थपूर्ण शब्दों को इसमें हमने ढूंढा था, खोजा था। तो अभी वही शब्द जो है आप देखेंगे इसमें आए हुए कुछ एक दो शब्द नए भी हैं। देखते हैं यहाँ पर अंकुश, चंचल, मंथरा, चंपा, अंतरा, पंखुड़ी, पंखुड़ी यानी जो फूल होते हैं उनकी पंखुड़ियाँ, वांछित, अब ये नया शब्द मिला है हमें, वांछित। अभी इसमें देखिए इस वा में के बाद में हमें क्या सुनाई पड़ रहा है, कौन सा अनुस्वार या कौन सी पंचमाक्षर ध्वनि सुनाई पड़ी है, वन 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 वन, न पंचमाक्षर ध्वनि, और कौन सा वर्ग है, त वर्ग है ना। तो वांछित, गुम्फन, बंटी, कंठिका। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है पढ़ो और समझो। पढ़ना है और आपको इसको समझना है। तो इनमें ये अधिकतर ये सारे शब्द भी हमें उस संजाल में से हमने निकाले थे, है ना, प्राप्त किए थे। और अधिकतर एक ही शब्द शायद ऐसा है जो अलग है। देखते हैं वो कौन सा शब्द है। बाकी शब्दों का भी हम वाचन करते हैं। कंगन, गुंजन, सुगंधा, नंदू, अंबिका। अभी देखिए जो अंबिका ये अभी नया शब्द है, और ये अ में भी आप देखेंगे पंचमाक्षर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। अब देखते हैं कौन सी पंचमाक्षर ध्वनि या अनुसार है। अम अंबिका, आधा म पंचमाक्षर ध्वनि, और कौन सा वर्ग, प वर्ग में ये म पंचमाक्षर ध्वनि आती है। तो ये क्या शब्द हुआ, अंबिका। अंबिका यानी दुर्गा माता को अंबिका भी कहते हैं। आगे देखते हैं घंटी, मंजरी, पंडरी, रंभा, चंडिका। देख रहे हैं आप लोग, चंडिका यानी दुर्गा माता को चंडिका भी कहते हैं। ये हम उसमें हमें संजाल में ये शब्द मिला था। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न है बच्चों, संगणक और उसके भागों को देखो और चर्चा करो। संगणक यानी कंप्यूटर, उसके देखिए कौन कौन से भाग है। ये पहला भाग क्या है, मॉनिटर, जिसमें हमें सब लिखा हुआ चित्र वगैरह दिखाई पड़ते हैं जो टीवी जैसे होता है। और ये क्या है, सीपीयू, और ये क्या है, कीबोर्ड, और ये क्या है, माउस, और ये क्या है, स्पीकर। तो चलिए अभी ये जो मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है और ये स्पीकर है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम मॉनिटर के बारे में जानते हैं कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर बच्चों कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस होता है, यानी बाहरी डिवाइस होता है जो एक तार के जरिए सीपीयू से जुड़ा होता है। मतलब एक तार के जरिए सीपीयू से वो जुड़ा होता है, और कंप्यूटर में हमारा सारा काम सीपीयू में होता है। यानी जो कंप्यूटर में हम जो भी कार्य करते हैं वो किस में होता है, सीपीयू के जरिए ही होता है। लेकिन उसे देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, मॉनिटर की ज़रूरत। यानी हम जो भी टाइप कर रहे हैं, जो पिक्चर बना रहे हैं, जो भी फाइल टाइप करके बना रहे हैं, वो सब हमें किस में करना दिखाई पड़ता है, इस सीपीयू में, सीपीयू के थ्रू इस मॉनिटर में दिखाई पड़ता है, और जमा कहाँ होता है, सीपीयू में। ठीक है, मॉनिटर एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। विजुअल डिस्प्ले यानी वो जो दिखाता है। अभी यहाँ यह किस तरह से होता है, यह टेलीविज़न की तरह होता है, और इसका मुख्य काम सीपीयू में चल रही प्रक्रियाओं को दिखाना होता है। मतलब सीपीयू में जो भी हम प्रक्रिया चल रही है, जैसे हमने मान लीजिए जो भी कीबोर्ड में हमने टाइप किया और वो किस में नज़र आ रहा है, मॉनिटर में, लेकिन वो प्रक्रिया कहाँ होती रहती है, सीपीयू में। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। आगे क्या है, आगे है कि मॉनिटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के मॉनिटर होते हैं। अभी उसमें पहला होता है बच्चों सीआरटी मॉनिटर, दूसरा है एलसीडी, और तीसरा है एलईडी। अब ये सीआरटी, एलसीडी, एलईडी मॉनिटर किस तरह के होते हैं और ये किस तरह से नज़र आते हैं, और इनमें कौन सा अच्छा होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी देखिए बच्चों, ये जो है ये सीआरटी मॉनिटर है। ये पुराने जब कंप्यूटर नए नए निकले थे तो उस समय इस तरह का कंप्यूटर
और वो अभी हमने जैसे देखा एलसीडी या एलईडी जो मॉनिटर होते हैं बच्चों, वो इस तरह के होते हैं। दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उसकी जो एलईडी का मॉनिटर होता है वो जो है उसकी क्वालिटी, उसकी पिक्चर बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है, यानी बहुत अच्छा दिखाई देता है उसमें पिक्चर। और जो एलसीडी का होता है उसकी क्वालिटी थोड़ी लो होती है। लेकिन अधिकतर जो है कंप्यूटर के लिए जिस मॉनिटर का उपयोग किया जाता है, या टीवी के लिए हम जिस मॉनिटर का उपयोग करते हैं, या फिर हम जो टीवी या कंप्यूटर या मोबाइल के डिवाइस के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो अधिकतर एलसीडी वाले ही ये टीवी होती है। अब यहाँ पे देखिए वही रंगों के आधार पर मॉनिटर को अगर हम वर्गीकरण करें तो बच्चों मॉनिटर जो है रंगों के आधार पर 3 तरह के होते हैं। एक है मोनोक्रोम, दूसरा है ग्रे स्केल, तीसरा है रंगीन मॉनिटर। अब तीसरा जो रंगीन मॉनिटर है वो बच्चों इसी तरह का ये जो मॉनिटर होता है वो रंगीन मॉनिटर कहा जाता है। अब ग्रे स्केल और जो मोनोक्रोम होता है उसकी पिक्चर में आपको दिखाती हूँ। अब देखिए बच्चों ये जो है मोनोक्रोम जो है मॉनिटर है। मोनोक्रोम यानी आप देखिए मोनोक्रोम मॉनिटर जो है इस तरह के होते थे, यानी कि ये अभी जो हमारे एलसीडी या एलईडी के मॉनिटर आने के पहले के मॉनिटर कंप्यूटर के इस तरह के होते थे। ये मोनोक्रोम मॉनिटर की देखिए इस तरह से पिक्चर है। ये टीवी दी हुई है, ये उसका कीबोर्ड दिया हुआ है, देख रहे हैं। अभी उसके बाद में दूसरा मैंने जैसे बताया ग्रे स्केल। देखिए ये जो है ग्रे स्केल के मॉनिटर हैं तो वो इस तरह के होते हैं। सीपीयू के बारे में बच्चों थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, ठीक है, मेन यही होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर से जुड़े सभी उपकरणों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर से जुड़े जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोगों को मॉनिटर, कीबोर्ड या माउस या जो भी अधिकतर डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, उनको जोड़ने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। और इसी तरह से बच्चों इसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर कई नामों से भी जाना जाता है सीपीयू को। और इसे कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग कहा जाता है। ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा होता है और ये यहीं से इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देता है, यानी अंदर की जो भी जानकारी है वो लेकर कहाँ पे दिखाता है? वो मॉनिटर में दिखाता है। ये बहुत ही तेज़ी से काम करता है और ये लगभग 1 सेकेंड में ट्रिलियन कैलकुलेशन कर सकता है। सोचिए 1 सेकेंड में ट्रिलियन कैलकुलेशन। और ये है सीपीयू के मुख्य भाग। कौन कौन सा सीपीयू के मुख्य भाग होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अभी बच्चों ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU है ना, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि इसमें जो है अंक गणित यानी मैथमेटिक्स, नंबर से संबंधित जो है चीज़ें जो हैं, ये कंप्यूटर जो है सीपीयू देने और लेने का कार्य यानी उस मेमोरी को इकट्ठा करने का कार्य करता है। और जो भी हम नंबर से संबंधित जो भी कार्य करते हैं वो कार्य अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा की जाती है, उसका संचालन किया जाता है। अभी दूसरा है बच्चों कंट्रोल यूनिट यानी CU। अभी कंट्रोल यूनिट क्या होता है? ये इसमें बच्चों जो हार्डवेयर का टुकड़ा एक होता है और कंप्यूटर की जो अलग अलग मॉनिटर या प्रिंटर या हार्डवेयर या जो भी चीज़ें होती हैं उनका प्रबंध जो है कंप्यूटर की मेमोरी में होता है। कहाँ पे होता है? ये कंप्यूटर की मेमोरी में होता है। और जो भी सूचनाएं लेकर जाने का कार्य, देने का कार्य यानी गो और बिटवीन के बीच का जो भी कार्य होता है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। तीसरा देखते हैं बच्चों क्या होता है? मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट में जो डाटा होता है बच्चों सिर्फ 0 और 1 के रूप में होता है। 0 जो होता है क्या होता है? वो लो और ऑफ के रूप में होता है। और 1 जो क्या होता है? वो हाई और ऑन के रूप में होता है। तो ये जो डाटा 0 के रूप में होता है इसको संग्रहित करने के लिए इनके जो है क्या होते हैं? बिनरी डिजिट और बिट्स, या उसे हम बिट्स कहते हैं, वो होते हैं। और कंप्यूटर की ये जो है एकदम छोटी इकाई होती है बिट, और छोटे छोटे जो कैरेक्टर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये होता है। तो यानी कि जो भी हम फाइल बनाते हैं, जो भी कुछ बनाते हैं इस मॉनिटर में, वो सीपीयू में मेमोरी यूनिट में वो इकट्ठा हो जाता है। तो सबसे अधिक आप कार्य देखेंगे इस सीपीयू का होता है। अब अगला देखते हैं बच्चों, ये क्या आता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है एक डिवाइस है, इनपुट यानी दिखता है ये बाहरी डिवाइस, लेकिन इसका कार्य क्या होता है? अंदर से कार्य करना होता है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं और वो फिर मॉनिटर में नज़र आती है, हम कोई फाइल बना रहे हैं या कुछ भी जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, तो उसके बाद उसे जब हम सेव करते हैं तो कहाँ पे जाती है? अंदर रहती है, सीपीयू में रहती है, मेमोरी में रहती है। तो इस तरह से ये जो कीबोर्ड जो है क्या कार्य करता है? इनपुट डिवाइसेस यानी अंदर का कार्य करता है जो भी हम फाइल बना रहे हैं। तो इसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। मतलब इसमें हम टाइप करते हैं कोई भी चीज़ और वो
फिर क्या होता है, कंप्यूटर को निर्देश देता है कि हाँ हमने जो लिखा है, तो उसको सर्च करता है, बताता है। ठीक है, आगे इसकी मदद से हम लिखने का काम करते हैं। ना सिर्फ लिखने बल्कि कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए भी कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर को नियंत्रित करना यानी किस तरह से जो भी हमने टाइप किया और वो कंप्यूटर में मॉनिटर में बता रहा है, फिर सीपीयू की मेमोरी में इकट्ठा हो रहा है, तो इस तरह से वो नियंत्रण का कार्य करता है। अब कंप्यूटर की कीबोर्ड की बनावट एक टाइपराइटर की तरह होती है। किसकी तरह होती है बच्चों? टाइपराइटर की तरह। और वो टाइपराइटर में बता रही हूँ कि कंप्यूटर आने के पहले टाइपराइटर का जो यूज़ किया जाता था, उपयोग किया जाता था, तो टाइपराइटर किस तरह से नज़र आता था। और टाइपराइटर में भी एक लिमिट जैसी होती थी कि 1 मिनट में हम इतने लेटर या इतने वर्ड जो है टाइप कर पा रहे हैं कि नहीं। जो इस तरह से ये टाइपराइटर होता था, उसमें ये पेज डाला जाता था। और इसी तरह जैसे आजकल जो है कंप्यूटर के कीबोर्ड में नंबर्स वगैरह टाइप करने के होते हैं, उस तरह से होता था। और टाइपिंग के द्वारा, इंक के द्वारा फिर वो नंबर इसमें जाते थे और इस तरह से इस टाइपराइटर का उपयोग किया जाता था। अभी इस तरह से देखिए, ये भी टाइपराइटर ही है, आजकल के नए समय का टाइपराइटर है। और इसमें देखिए और भी टाइपराइटर दिए हुए हैं। अभी आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है कि कीबोर्ड को उसके काम के आधार पर 6 भागों में बांटा गया। जैसे ये कीबोर्ड पे जो नंबर्स होते हैं उसके काम के आधार पर उनको ये 6 भागों में बांटा गया है। उसको हम एक पिक्चर, एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। इसमें आप देखेंगे बच्चों, ये कीबोर्ड जैसे इस टाइप का होता है। उसमें पहली होती है फंक्शन की। फंक्शन की आप देखिए जो है ब्लू इंक से बताया हुआ है। तो ये फंक्शन की ये होती है और इसमें F1 से F12 तक फंक्शन की होती है। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हम जाकर जो है किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, या फिर किसी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या हम ब्राउज़र को खोल सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, कोई भी फाइल जो है हम सेव भी कर सकते हैं, खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अभी उसके बाद में आता है बच्चों सेकेंड आता है टाइपिंग की। अभी टाइपिंग की जो है देखिए आप लोग येलो कलर से दिखाया है, यानी ये इतने सारे बटन्स होते हैं बच्चों। और टाइपिंग की में क्या होता है बच्चों, अल्फ़ाबेट्स वाले बटन होते हैं, यानी ABCD, EFG, साथ में ही नंबर के भी बटन्स होते हैं। और जिन्हें हम अल्फ़ा नंबरिक की भी कहते हैं, मतलब उसके द्वारा हम अल्फ़ाबेट और नंबर के बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट और नंबर के साथ साथ टाइपिंग की में बच्चों सिंबल्स मतलब चिन्हों के भी बटन होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये चिन्हों के भी बटन आपको नजर आएंगे। ये देखिए, ये अल्फ़ाबेट्स के हैं, चिन्हों के हैं। चिन्ह यानी विराम चिन्ह वगैरह, जिसे हम पंचुएशन वगैरह कहते हैं। ये सारे बटन किस में आते हैं? टाइपिंग की में आते हैं। उसके बाद आता है बच्चों कंट्रोल की। ठीक है, कंट्रोल की किससे दर्शाया गया है, किससे चिन्हित किया गया है, अंकित किया गया है? ये अंकित किया गया है रेड। देखिए ये रेड, ये जो भी है ये कंट्रोल कीज होते हैं, है ना। और इनमें क्या होता है बच्चों, कंट्रोल की में अलर्ट की, विंडो की का उपयोग, या कंट्रोल मेनू वगैरह भी होता है इसमें खोलने का, स्क्रॉल की या पावर ब्रेक, मतलब ये सारे बटन किस में आ जाते हैं बच्चों, ये कंट्रोल की में आते हैं। उसके बाद आता है नेविगेशन की। नेविगेशन की बच्चों किसके द्वारा दर्शाया गया, आप देख रहे हैं ब्राउन। नेविगेशन में बच्चों आप देखेंगे कि इसके द्वारा जो है नेविगेशन की में क्या होता है, एरो वगैरह होता है। अभी आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, एरो वगैरह होता है कि किस तरफ आपको जाना है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। और इसी तरह से इस पर एंड का भी हो रहता है, इंसर्ट का भी रहता है, पेज ऊपर करना, अप करना, डाउन करना, पेज खोलना, डॉक्यूमेंट जो भी बनाए हुए रहते हैं वो सब खोलना, मतलब कहीं भी जाने के लिए ये नेविगेशन की का यूज़ किया जाता है, इनके बटनों का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में देखेंगे बच्चों इंडिकेटर की, या उन्हें इंडिकेटर लाइट्स भी कहते हैं। अब ये इसमें कहाँ पे ग्रीन कलर से बताया गया है, ये देखिए ग्रीन कलर से बताया गया। तो ये 3 होते हैं बच्चों, 3 होते हैं। ये तीनों के नाम क्या होते हैं, एक होता है नंबर लॉक, ठीक है, एक होता है स्क्रॉल लॉक और एक होता है कैप्स लॉक। अब ये तीनों बटन में से बच्चों अगर नंबर लॉक की लाइट चालू है तो बाकी दोनों की लाइट बंद रहेगी। अगर स्क्रॉल लॉक की चालू है तो लाइट चालू है तो फिर नंबर लॉक और कैप्स लॉक की बंद रहेगी, और अगर कैप्स लॉक की चालू है तो नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक की बंद रहेगी। यानी जिसका हम ऑन करके रखेंगे वो लाइट चालू रहेगी, ग्रीन कलर दिखाएगी, और बाकी बंद रहेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है, आगे 7वां होता है नंबरिक की पैड या नंबरिक की, है ना। यानी नंबरिक ये की, यानी आप देखिए नंबरिंग की किसके द्वारा दर्शाया गया है, आप ये देखिए ब्लू कलर से बताया गया है, ये इस जगह पर होता है। तो नंबरिंग जो ये की होता है, बटन होती है इसकी, इसमें क्या होता है बच्चों, कैलकुलेटर वाला, जो भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करते हैं जैसे कैलकुलेटर में करते हैं, ये कैलकुलेटर जैसे बना होता है और इसमें नंबर जो है लिखे हुए रहते हैं, और इसमें मतलब नंबर लिखने का काम ही इस बटन द्वारा किया जाता है।
ये कीबोर्ड के बारे में हो गया। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये माउस है। तो अब हम माउस के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों अब हम आगे हमारा है माउस। माउस के बारे में हम देखते हैं। माउस अपने नाम के अनुसार ये कंप्यूटर का माउस दिखने में चूहे के समान ही होता है। देख रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे चूहे जैसा ही है, पर कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। लेकिन एक ऐसा डिवाइस है, बाहर से तो वो आउटपुट तो है, साथ में इनपुट, उसका कार्य क्या होता है, इनपुट का होता है। क्योंकि जिस तरह से हम ये कीबोर्ड का यूज़ करते हुए इसको हम मॉनिटर को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, वैसे इसके द्वारा भी, माउस के द्वारा भी हम ओपन और बंद, मतलब ओपन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मॉनिटर पर आइटम को चुनने, यानी हमें जिस वर्ड पर, जिस जगह पर जाना है, जिसे चुनना है, वहाँ पर चुनने और उसे खोलने में, फिर उस जिस साइट पे भी हम गए हैं उसको खोलने के लिए और फिर बंद करने में किया जाता है। और माउस के जरिए हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया कि कोई साइट हमें खोलनी है तो इसके द्वारा खोलते हैं, बंद करते हैं या निर्देश देते हैं, ठीक है। माउस का इस्तेमाल उसे मूव करके किया जाता है, यानी इस तरह से घुमाते हुए माउस का उपयोग किया जाता है। माउस में मुख्य रूप से 3 बटन होते हैं, ठीक है। लेफ्ट की, देखिए इस तरफ लेफ्ट की होता है, मतलब बाईं तरफ का वो, और राइट की, यानी राइट की तरफ की बटन ये, ठीक है। और स्क्रॉल की होता है। अब लेफ्ट की का इस्तेमाल, जो ये लेफ्ट की होता है उसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए जिस साइट पे हम जा रहे हैं। और राइट की का उपयोग विकल्प के लिए, मतलब उस साइट में जाके हमें और कहाँ पर जाना है। और स्क्रॉल की का प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए। और स्क्रॉल की का उपयोग किस लिए होता है, पेज को स्क्रॉल करने के लिए, आगे या नीचे करने के लिए किया जाता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे जो है क्या है, आगे हमारा है ये स्पीकर। देखिए बच्चों, स्पीकर के बारे में क्या है कि स्पीकर और हेडफोन आउटपुट डिवाइसेस है। स्पीकर भी, या जो हम हेडफोन लगाते हैं वो, ये कैसे आउटपुट यानी बाहरी डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर में ली गई जानकारी को यूज़र तक पहुंचाते हैं। मतलब कंप्यूटर से जो जानकारी ली जाती है ना, वो किस तक पहुंचाते हैं, जो हम यूज़ करने वाले होते हैं, जो हम उपयोग करते हैं उस कंप्यूटर का, मॉनिटर का, ठीक है। या आपके कंप्यूटर से क्या करता है, आपके कंप्यूटर से केबल या वायरलेस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो सकता है, सीपीयू से, और साथ में कंप्यूटर से कनेक्ट होने के साथ साथ वो वायरलेस तरीके से, यानी वायर लगा के भी हम स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कंप्यूटरों में स्पीकर उनके अंदर पहले से ही मौजूद होता है और कुछ कंप्यूटर में वो पहले से ही स्पीकर मौजूद रहता है। आगे देखते हैं बच्चों, 14 प्रश्न है, लिखो। अभी हमें क्या लिखना है, देखिए ये ओवेल टाइप का बना हुआ है और यहाँ पे लिखा है शब्दों के संजाल में आए बच्चों के नाम। मतलब जो हमने बच्चों यहाँ पर ये शब्दों का संजाल सीखा था, आपने देखे थे, इसमें हमने 20 नाम पंचम अक्षर ध्वनि वाले, है ना, ढूंढे थे इसके पहले की वीडियो में। तो उन्हीं में से हमें ये नाम जो है कहाँ पर लिखने हैं, ये जहाँ पे ये डॉट बना हुआ है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपको नाम अच्छे लगते हैं, कोई भी 8 नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी बच्चों देखिए, ये जो शब्दों के संजाल में जो नाम आए हुए थे, सारे नाम जो है बच्चों के नाम थे, पंचमाक्षर ध्वनि युक्त वाले शब्द थे। उसमें से ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं। जरूरी नहीं कि आपको भी यही नाम लिखना है, आप दूसरे नाम भी लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है सुगंधा, पंडरी, रंभा, नंदनी, मंजरी, अंतरा, चंचल, अंकुश। तो ये मैंने 8 नाम लिखे हैं। आप अपने से उस 20 नाम में से कोई भी 8 नाम चुनकर लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे 5वां प्रश्न है, बच्चों पूरी वर्णमाला क्रम से सुनाओ। यानी आप पहली कक्षा से वर्णमाला सीखकर आ चुके हैं, जिनमें स्वर और व्यंजन सभी अक्षर होते हैं। तो पूरी वर्णमाला आपको सुनानी है, तो मैं अभी वो आपको दिखाकर वाचन करके बताती हूँ। तो देखिए बच्चों, ये पूरी वर्णमाला बनी हुई है, आप ये पहली कक्षा से पढ़कर भी आ चुके हो। इसमें है वाचन, पढ़ो, समझो और बोलो। इसमें वर्णमाला दी है अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ, अं, अह, आ, क, ख, ग, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, और ड के नीचे बिंदी लगी तो ढ, ढ के नीचे बिंदी लगी तो ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, ळ, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो ये पूरी वर्णमाला के अक्षर हुए। अभी बच्चों देखिए, यहाँ पे एक लड़का है, जैसे हर पार्ट में स्वाध्याय में नीचे दिया होता है, और ये लड़की, और ये हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी हमसे ये क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, देखिए। तुम पानी की बोतल में बचे पानी का क्या करते हो? तो
उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, हम पानी की बोतल में बचे पानी को पेड़ या पौधों में डाल देते हैं। अगर आप नहीं डालते हो, फेंक देते होंगे, तो अब आपको आगे ऐसे ही करना है। अभी तो स्कूल बंद है ना, पाठशाला बंद है, लेकिन जब आप पाठशाला से जाते होंगे तो कभी आपकी बोतल में पानी बच जाता होगा, कभी नहीं भी बचता होगा। लेकिन अगर आप उसे फेंक देते होंगे तो अब जब भी स्कूल पाठशाला खुलेगी तब ऐसे नहीं करना है आपको। जब आप यहाँ से घर की तरफ जाते हैं तो घर के आसपास या बीच रास्ते में कहीं कोई पेड़ पौधा नज़र आता है तो आपको वो बचा हुआ पानी फेंकना है, उसे बर्बाद नहीं करना है। पेड़ पौधों को पानी मिलेगा, वो हरे भरे होंगे, और पेड़ पौधों से आपको, इसके पहले भी कई पार्ट में हमने बताया हुआ कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और बाहर का जो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं रहता है वो अपने अंदर लेते हैं, और हम इंसान क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी, हमें ऑक्सीजन तो मिलती है, साथ में पेड़ पौधों से फल मिलते हैं, पत्तियाँ मिलती हैं, फूल मिलता है ना। पेड़ों के द्वारा हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन हमें लकड़ियाँ उन्हीं पेड़ों की तोड़नी चाहिए जो गिर गए हों। आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न दूसरा है, क्या तुम गिलास में जितना चाहिए उतना ही पानी लेते हो? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए कि जी हाँ, हम गिलास में जितना पानी चाहिए उतना ही पानी लेते हैं। फिर से यहाँ पे बच्चों पानी के बारे में ही बताया गया, जैसे हमें पानी की बचत करनी चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, बचा हुआ पानी बोतल का पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ भी है कि हमें जितनी प्यास है हमें गिलास में उतना ही पानी लेना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, हम पानी पीते हैं, वो पानी जूठा हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। नहीं, हमें फेंकना नहीं है, हमें फेंकने से अच्छा है, ज़्यादा लेने से अच्छा हम उतना ही पानी लें, हमें जितनी प्यास लगी हो। तो ये दोनों प्रश्नों के द्वारा हमें यही पता चलता है कि हमें बिना मतलब का पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, और जो पानी अगर बचता है तो उन्हें हमें पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए। तो आज तक के लिए बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद।